वेलकम टू गेम फेस ऑन गाइस। ये कॉमनवेल्थ गेम्स से क्या खबर आ रही है? 2026 में ग्लासगो होस्ट करने वाला है कॉमनवेल्थ गेम्स को, लेकिन वहां पे कुछ ऐसे स्पोर्ट्स मिसिंग होने वाले हैं जहां पे भारत के मेडल्स ऑलमोस्ट गारंटीड थे। आई विल गेट टू दैट स्टोरी इन जस्ट अ बिट। तो मैं आपको बता दूं कि कॉमनवेल्थ गेम्स होते क्या हैं। हर 4 साल में इन गेम्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये वो गेम्स हैं जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद की थोड़ी सी विरासत है। द ब्रिटिश एम्पायर, जिसमें कहा जाता था कि द सन नेवर सेट ऑन द ब्रिटिश एम्पायर, उसके तहत इन गेम्स को ऑर्गेनाइज किया जाता था। ये पिछली शताब्दी, पिछली सेंचुरी की शुरुआत से किए जा रहे हैं। इसका नामकरण भी कई बार बदला है। पहले ये ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से मशहूर था, फिर वो ब्रिटिश एम्पायर हटा दिया गया और सिर्फ कॉमनवेल्थ गेम्स का नाम बचा। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जितनी कंट्रीज जिनको ब्रिटेन से आजादी मिली, उन्होंने रियलाइज किया कि यार कॉमनवेल्थ गेम्स नाम रखो तो ठीक है, लेकिन ब्रिटेन का नाम इसके साथ मत जोड़ो। इवन दो इसकी लेगेसी, इसकी विरासत यही याद दिलाती है कि कभी ना कभी आप ब्रिटिश राज के अंडर रह चुके हो। एनीवे, दैट्स इन द पास्ट। अब कॉमनवेल्थ गेम्स हर 4 साल में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। पिछले जो एडिशन थे वो बर्मिंघम में हुए थे, और ये वाला एडिशन जो कि 2026 में होने वाला है, जो इतनी हेडलाइंस बना रहा है, वो होने वाला था एक्चुअली विक्टोरिया में, जो कि ऑस्ट्रेलिया की एक स्टेट है। लेकिन विक्टोरिया ने कहा कि यार इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, इसमें बेनिफिट इतना है नहीं, तो हमें नहीं लगता कि हम ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। कुड इट बी सिंगापुर? सिंगापुर ने कहा नो 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 सॉरी, वी डोंट रियली वांट टू होस्ट दिस। मलेशिया ने कहा नहीं नहीं यार, हम तो क्या ही कर पाएंगे। तो फिर ग्लासगो ने कहा यार चलो कोई बात नहीं, वैसे ब्रिटेन में ही सबकी शुरुआत हुई थी, हम भी ब्रिटेन का ही हिस्सा हैं, तो हम कर देते हैं। और उसके बाद वो न्यूज आती है कि कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स को इस कॉमनवेल्थ गेम्स के एडिशन से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। फ्रॉम एन इंडियन स्टैंड पॉइंट दिस इज वेरी क्रूशियल, बिकॉज इंडिया ने बर्मिंघम 2022 गेम्स में 61 मेडल जीते थे। तो उसमें से काफी सारे मेडल्स ऐसे स्पोर्ट्स में आए थे जो कि अब 2026 एडिशन का हिस्सा नहीं होंगे। टोटल ऑफ 30 टू बी प्रिसाइज मेडल्स वर कलेक्टेड बाय इंडिया इन दो स्पोर्ट्स। नाउ आई विल गेट टू दैट इन जस्ट अ मिनट। शूटिंग में कुल मिला के हमें 135 कॉमनवेल्थ गेम्स मेडल्स मिले हैं। इन दिस एडिशन ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम्स इट विल नॉट बी देयर एनीमोर। कैन यू इमेजिन दैट? शूटिंग जिसने इतनी बड़ी कहानियां दी हमें ओलंपिक गेम्स में, हमारे शूटर्स कॉमनवेल्थ गेम्स का हिस्सा ही नहीं रहने वाले। सिमिलर टू दैट इज रेसलिंग। वी नो हाउ वेल रेसलिंग हैज बीन डूइंग ओवर द लास्ट फ्यू डेकेड्स फॉर इंडिया, बट वंस अगेन इट्स नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स। हमारे कुल मिला के 114 मेडल तो रेसलिंग से ही आए हैं CWG के इतिहास में। नॉट देयर एनीमोर। हॉकी, such a huge story, right? From the Olympic Games, Indian men's hockey team managed to defend their bronze medal in the previous Paris Olympic Games, but Commonwealth Games में उनको वो मौका नहीं मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया के बाद सबसे सफल कंट्री इन गेम्स में इंडिया रही है, but not there anymore. And similar to that story is बैडमिंटन, जिसमें हमने कुल मिला के 31 मेडल जीते हैं, या फिर टेबल टेनिस जिसमें 28 मेडल, या फिर स्क्वॉश जिसमें हमने 5 मेडल जीते हैं। None of these sports are going to be a part of the Commonwealth Games 2026. Now take that. Now think of squash for a second. स्क्वॉश को LA 2028 में इंक्लूड करने वाले हैं एज एन ओलंपिक स्पोर्ट, लेकिन कॉमनवेल्थ गेम्स को नहीं लगता कि इसे हमारे स्पोर्टिंग डिसिप्लिन में रहना चाहिए, हमारे बुके में रहना चाहिए। दिस इज अ बिग ब्लो टू इंडिया, बिकॉज स्पेयर अ थॉट फॉर आवर हॉकी प्लेयर्स, मेन एंड वुमेन, स्पेयर अ थॉट फॉर आवर रेसलर्स, फॉर आवर शूटर्स इन पर्टिकुलर, टेबल टेनिस प्लेयर्स, पैडलर्स एज दे आर कॉल्ड, या फिर हमारे बैडमिंटन प्लेयर्स जैसे कि सात्विक चिराग, जिन्होंने पिछले कॉमनवेल्थ गेम्स एडिशन में मेडल जीता था। कुल मिला के 61 मेडल आते हैं, 30 आते हैं आपके इन स्पोर्ट से जिसमें आपको एथलीट्स नहीं दिखने वाले। अभी भी कुछ ऐसे स्पोर्ट्स होंगे जिसमें इंडिया के पास मौका रहेगा मेडल्स अर्जित करने का, जैसे कि एथलेटिक्स वेयर वी वन अ टोटल ऑफ 8, जैसे कि बॉक्सिंग जिसमें हमने 7 मेडल जीते, या फिर जूडो जिसमें हमने कुल मिला के 3 मेडल्स। बट दैट्स इट, दोस आर द ओनली 4 डिसिप्लिन्स नाउ अवेलेबल टू इंडिया जहां पे वो कह सकते हैं कि हाँ वी गॉट सम हिस्ट्री टू दिस, और हम फिर से वो रिपीट कर सकते हैं। इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग ओवरऑल। लेकिन मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता था कि कॉमनवेल्थ गेम्स के इस डिसीजन से आपको क्या लगता है? क्या कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 इन गेम्स का आखिरी एडिशन होना चाहिए? क्या वो ब्रिटिश एम्पायर की जो लेगेसी है, जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जो विरासत है, अब उसको यहाँ पे खत्म कर देना चाहिए? इट्स अ न्यू वर्ल्ड, these are new countries that have been formed for many decades now, and can they just progress on a path कि अब वो एशियन गेम्स के बारे में सोचें, अब वो ओलंपिक गेम्स के बारे में सोचें, और वो अपने आप को याद ना दिलाएं कि हम कभी ना कभी इस एम्पायर का हिस्सा हुआ करते थे। वेरी डिसअपॉइंटिंग ओवरऑल। आई डोंट नो व्हाट द थिंकिंग बिहाइंड इट, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि वो थोड़ा सा कॉस्ट बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप कॉस्ट बचाने की कोशिश कर रहे हो और आप स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तो फिर आप कर ही क्या रहे हो? आप इन्वेस्ट ही क्या कर रहे हो, और आप करना ही क्या चाहते हो? आई वांट टू नो फ्रॉम यू गाइस। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू गेम फेस ऑन गाइस इफ यू लाइक दिस वीडियो, एंड लेट मी नो इन योर थॉट्स कि आपको क्या लगता है कि क्या कॉमनवेल्थ गेम्स का फ्यूचर अभी भी है, या फिर इस डिसीजन के बाद इंडिया को ये गेम्स बॉयकॉट करने चाहिए।